बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम नासिर हुसैन है और मैं आज डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा सूबा जो है कई मसाइल का शिकार है और उसके हल करने के लिए सूबे की सतह पर एक गैर सरकारी तंजीम सामने आई है एस्पायर के नाम से, जो थिंक टैंक है, जो सूबे के मसाइल को निशानदेही करेगा और उनकी लिए हल करने की तजवीज़ देगा। तो आज के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिस तरह कि आपके इल्म में है कि एस्पायर के जो सरबराह हैं वो अरबाब शहजाद हैं, साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, काफ़ी की पोस्टर पर उन्होंने काम किया है, वो इसके सरबराह हैं। और उस एस्पायर में थिंक टैंक में काफ़ी जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, साबिक ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको शामिल किया गया है जो सूबे के मसाइल की न सिर्फ निशानदेही करेंगे बल्कि उसके हल की तजवीज़ भी देंगे। आइए हम चलते हैं, अरबाब शहजाद साहब से बात करते हैं। और आज की तकरीब के जो मेहमान खुसूसी थे वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब थे, जिन्होंने यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट खिताब किया और अपने ख्यालात का इजहार किया। सबसे पहले हम बात करते हैं मुशाहिद हुसैन साहब से कि वो उनका एस्पायर के बारे में क्या कहना है। आज एक बड़ा तारीख़ी दिन है क्योंकि एक नया इदारा कायम हो रहा है, जेन्युइन थिंक टैंक पेशावर में, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की नामवर शख्सियात लेड बाय अरबाब शहजाद साहब और प्रोफेसर किबला अयाज साहब, जो दानिश्वर हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो फ़ौज में रहे हैं, जिन्होंने तजर्बा है गवर्नेंस का, वो चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अब ऐसी तब्दीली आए कि ये अमन का गहवारा बन जाए और ये जंग इधर होती रही है, कशीदगी इधर होती रही है, उसका ख़ात्मा हो और जोन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बन जाए। और उसमें मैंने कहा मैं वेलकम करता हूँ। मुझे उन्होंने बुलाया एज चीफ गेस्ट और की नोट स्पीकर। मैंने आपको कहा कि ये इस वक्त 40 साल के बाद अमन की उम्मीद रखते हैं हम इस खित्ते में। देखिए, जब मैं इस्लामाबाद से आया यहाँ पे कोई 2 साल पहले, उस वक्त भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जिस तरह वक्त गुजर रहा है आप देख रहे हैं कि केपी में भी, पाकिस्तान में भी हर लिहाज से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, महंगाई है। बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है अगर आप देखें हमारे मुल्क में। तो हमने सोचा कि जो हमें पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है। I have served in everywhere और the top positions, जिस तरह बाकी हमारे दोस्त हैं एक एस्पायर में, वो सब की अपनी कंट्रीब्यूशंस हैं। तो इनको मैंने इकट्ठा किया, कुछ साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, और सबकी कंसेंसस ये थी कि यार हमें कुछ करना चाहिए। अब ये सारे काम सिर्फ गवर्नमेंट, हुकूमत नहीं कर सकती, और आपने देखा है कि बाहर मुल्कों में हुकूमत का तो क्या अपना रोल है, लेकिन ये जो थिंक टैंक्स हैं, इस किस्म के फोरम्स हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और केपी में तो ख़ास तौर पे इस किस्म की कोई चीज़ है नहीं। तो हमने कोशिश की और अल्लाह की फ़ज़ल से कुछ साल पहले इस पर हमने काम शुरू किया, और अभी आपने देखा कि हमारे पास एक बहुत वाइब्रेंट टीम आ गई है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं, उसके अलावा भी फॉर एग्जाम्पल वाइस चांसलर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वगैरह वगैरह। और ये सब का ख्याल ये है कि हमें कुछ करना चाहिए इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए। सो दैट वाज द फोर्स, द ड्राइव, जिसमें हमने कहा कि हमें वी शुड गिव बैक, पे बैक करना चाहिए हमारे लोगों के लिए कि जो सिचुएशन, जितना भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, तो इंशाल्लाह वो हम करेंगे। बाब साहब, सूबे में तो बड़ी क्राइसिस हैं, बड़े मसाइल है, फाइनेंशियली भी है, सियासी भी है और काफ़ी प्रॉब्लम है। आपका मेन फोकस क्या होगा? देखिए, आज आपने अगर मेरी तकरीर सुनी है, उसमें मैंने एक समरी दी है। बेसिकली एक तो जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं उस पर हम फोकस करेंगे। सबसे बड़ा इशू हमारा आजकल जो है वो फाटा का है। फाटा का मर्जर हुआ है, वो बहुत अच्छा काम हुआ है जो हुआ है, लेकिन उसके बाद हमने शायद फाटा को छोड़ दिया है। वो अटेंशन फाटा को हमने नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी। और आप देख रहे हैं वहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, मिलिटेंसी फिर आ गई है। और सो एक तो ये फाटा वाला, मतलब जो पीस वाला जो इशू है, पीस के बगैर इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और उसके बाद आपने देखा कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है हमारे, बहुत सीरियस क्राइसिस है। आपके पास फाइनेंसेस नहीं होगे तो ना आप फाटा को ठीक कर सकते हैं, ना आप ओवरऑल जो सिचुएशन है उसको आप हैंडल कर सकते हैं। तो अब फिर एजुकेशन में आप देखें, एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बुरा हाल है। उस पर हम, और हमारा मकसद क्रिटिसिज्म नहीं है, जब तक आप एक चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करेंगे उसका हल नहीं निकलेगा। तो हमने सिर्फ गवर्नमेंट को ये बताना कि भाई ये इशू है एंड वी आर देयर टू हेल्प यू, दैट्स इट।